एनएसडीएल के माध्यम से पैन कार्ड बनाने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आधार कार्ड, फ़ोटो और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। तो हम सबसे पहले गूगल पर एनएसडीएल वेबसाइट को सर्च करेंगे और जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी प्रोटीन करके ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, उसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, न्यू पैन इंडियन सिटीजन। फिर इसमें कैटेगरी यानी कि आप खुद के लिए बनवा रहे हैं या किसी जो है कंपनी से अटैच होके, तो ये आप खुद से बनवा रहे हैं। फिर इसमें अगर आप मेल हैं तो श्री, अगर फीमेल हैं तो श्रीमती लिखेंगे। फिर नेम लिखेंगे। नेम में खास करके ये ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो लास्ट नेम लिखा जाएगा और बीच में जो लिखा जाएगा वो फर्स्ट नेम और फिर जो लास्ट में ऑप्शन है उसमें मिडिल नेम। जैसे आपका नाम मेरा नाम 3 वर्ड में है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लास्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद में फर्स्ट नेम जो होगा वो लिखेंगे और फिर मिडिल नेम लास्ट में, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे राम कुमार सिंह है तो सबसे पहले सिंह लिखेंगे, फिर बीच में लिखेंगे राम और मिडिल में कुमार। फिर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे DDMMYY फॉर्मेट में और एक वैलिड ईमेल लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। ईमेल और मोबाइल नंबर वही लिखेंगे कि बाई चांस अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या आपको पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है तो इसी मेल के माध्यम से और इसी फ़ोन नंबर के माध्यम से आप ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सही ईमेल और पैन कार्ड हम फिल करेंगे। इतना फिल करने के बाद नीचे लिखा है इफ़ आधार इज एप्लीकेबल एंड कैटेगरी इंडिविजुअल, तो टिक कर देंगे हम इस पर और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो एक टोकन जनरेट होगा। टोकन जनरेट होने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन चुनेंगे ई साइन एंड अपलोड का। फिर यहाँ पर हम आधार कार्ड के लास्ट के 4 नंबर लिखेंगे और जो आधार कार्ड पर कैंडिडेट का नाम जैसे लिखा है वैसे हम नाम यहाँ पर लिख देंगे, बिल्कुल जैसा कि आधार पर लिखा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन वो मैच करेगा, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। फिर हम यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम भी वैसे ही लिखना है कि सबसे पहले लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम एंड देन मिडिल नेम। मदर नेम ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैंडिडेट के पैन कार्ड पर केवल फादर का नाम ही लिखकर आता है। तो हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो इनकम है वो कैसे आ रही है उसको हम सेलेक्ट करके नीचे प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस बिल्कुल सही लिखना है क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका पैन कार्ड डाक के द्वारा आएगा। तो हम एड्रेस बिल्कुल सही लिखेंगे। पिन कोड भी बिल्कुल सही लिखेंगे क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पिन कोड के माध्यम से ही पैन कार्ड घर तक आता है। तो सबसे पहले हमने जो है अपना मकान नंबर लिख लिया है, विलेज लिख लिया है और अपना पोस्ट ऑफिस लिख लिया है। तहसील लिख के अपना डिस्ट्रिक्ट जो मेरा है वो लिख लिया है। कंट्री सेलेक्ट कर लिया है। यूनियन टेरिटरी यानी कि हमारा स्टेट जो मेरा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर पिन कोड हमें जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वही लिखेंगे। अगर चेंज हो गया है तो जो है वही लिखेंगे क्योंकि इसी पैन कार्ड से आपके घर पर पिन कोड से आपके घर पर आएगा। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि जो फ़ोन नंबर वगैरह है वो सही है या नहीं। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर से एक ऑप्शन आएगा स्टेट सेलेक्ट करने का, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सिटी हम लखनऊ है हमारा तो हम लखनऊ सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर फेथ का ऑप्शन है, यहाँ पर एक कोड आएगा तो ये एक कोड हमको सेलेक्ट करना होता है। तो हमारे में ये ITO 35 में हमारा कोड है। जैसे मेरा पिन कोड 227202 ये ऊपर सबसे ऑप्शन में है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं ऊपर आ जाएगा लिख के। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपका जो पिन कोड है वही आपको करना होगा। फिर यहाँ पर हमको जो है प्रूफ देना है कि क्या आप प्रूफ देना चाहते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो हम यहाँ तीनों में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे कि हम आधार कार्ड
मेरे पास प्रूफ के तौर पर है। तीनों प्रूफ में, आइडेंटिटी में, एड्रेस में और डेट ऑफ बर्थ में। अगर आपके पास दूसरा कोई है तो उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हिम एंड हिमसेल्फ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्लेस हम लिख देंगे। प्लेस में आप अपना डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो हम सारे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड PDF में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल लिख के आ जाएगी, हम उसको मैच करेंगे कि हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। फिर उसके बाद प्रोसीड के बटन पर हम क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद नया पेज खुलेगा पेमेंट का। तो इसमें कई मेथड हैं, हम अदर पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन थ्रू पेटीएम पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद नीचे कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद ये एग्री करेंगे और प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर एक नया पेज खुलेगा, पे कंटिन्यू पर, कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। एक रीडायरेक्ट पेज होगा और एक QR कोड ओपन होगा। QR कोड स्कैन करके हम यहाँ पर जो उसका पेमेंट है वो कर देंगे। पेमेंट करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड पर जो नंबर है उस पर एक OTP जाएगी, तो OTP हम जनरेट करके जो OTP हमारे आधार कार्ड पर जो नंबर है उस पर आएगी, वो हम OTP यहाँ पर लिखकर सबमिट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब आपका ई-साइन होगा। ई-साइन भी उसी नंबर पे OTP जाएगी जो आपके आधार कार्ड पर नंबर लिंक है। तो यहाँ पर हम ऊपर टिक कर देंगे और नीचे आधार कार्ड का नंबर जो है कैंडिडेट का वो लिख देंगे सही और सेंड OTP पर क्लिक करके जो OTP आएगी उसको वेरीफाई कर देंगे। इतना करने के बाद पेज रीडायरेक्ट होगा और एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म का पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी बिना किसी अलग सिंबल के, और हम जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। ये पेज हम अपने पास रख सकते हैं, ये फॉर्म है। अब आपकी ये ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब 10 से 15 दिन के बाद डाक द्वारा आपके घर पर पैन कार्ड आ जाएगा और ई-पैन 2 से 3 दिन के अंदर आपके ईमेल पर आ जाएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।